नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या शूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत दोस्तों स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आई होप आप लोग की होली बहुत अच्छे से गई होगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हम लोगों ने भी बहुत ढेर सारी मस्ती की है। वीडियो मैंने एक ठो अपलोड किया था, आप देख सकते होंगे। तो दोस्तों आज हम अपने JNV मैंने देखिए आपको बहुत से चैप्टरों को मैथ जो है हल करा दिए। अपर भी जो छूटे हैं मैं उसे भी हल करा रहे हैं। देखिए जैसे कि हमारा 7वां चैप्टर, ये पुरानी बुक है, इसमें 7वां चैप्टर दशमलव एवं दशमलव पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो दोस्तों ये 7वां चैप्टर आज हम आपको हल कराने हैं। ध्यान रहे दशमलव और दशमलव पर मूलभूत संक्रियाएं दोस्तों आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो जोड़ घटाना गुणा भाग, देखिए मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको बताया इससे पहले ना, तो लेकिन अब जो मिलेगा उसमें दशमलव लगा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रहे हम आपको सवाल, जैसे कि यहाँ देखिए प्रश्नावली दे रखा है, ये इधर देखिए, इधर ये जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम आपको ऐसे जब ये सब सवाल जब हल कराते जाएंगे तो इसी में हम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाते चलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल बस इतना आप ध्यान रखिए कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब में एक ही चीज़ करना रहता है। एक ही चीज़, यहाँ जो एक पॉइंट है उस पॉइंट का मतलब हम आपको बता दें कि जैसे कि यदि आप दशमलव के अंकों को जोड़ते हैं तो दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए। ठीक है, घटाते हैं तब पर भी ये होना चाहिए। गुणे में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भाग में भी तो आप दशमलव हटा के कर सकते। अभी मैं आपको सब सिखाने वाली हूँ, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि मेरा एक ही कहना है, आप किसी को भी 1 या 2 मिनट में जज नहीं कर सकते हैं। यदि वाकई में आप हमें अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो कम से कम पूरे वीडियो को वॉच करिए। नहीं समझ में आता डिसलाइक करिए, एनीथिंग जो मर्जी सो करिए, बट यदि कुछ भी आया आपको तो हाँ यानी हमने आपको सही बताया था। तो चलिए आइए वीडियो को हम बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको प्रश्नों को हल कराते चलेंगे ऐसे ही नंबर वाइज, और साथ ही साथ आपको यहीं पे जोड़ घटाना गुणा भाग भी सिखाते चलेंगे। जो चीज़ जहाँ आएगा वो वहीं पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया है कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, कहीं नहीं पॉइंट नहीं है, कि दिया है कि 4015 भागे 11 इक्वल 365, तो 40.15 भागे 1.1 बराबर। और हाँ एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 40 ये इतना लिखा हुआ था 40.15, तो आप इसको 40.15 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको 15 नहीं पढ़ 40.15 पढ़ेंगे। भाग लिखा हुआ था 1.1। ठीक है, यदि हम पॉइंट हटा के ऐसे लिख दे इसको, तब इसको भाग हल करने पे कितना किताब में दिया था कि 365 आएगा। क्या आएगा? 365। अब यहाँ पे क्या लग गया है? पॉइंट लग गया है। तो आपको मैं बता दूँ, अगर भाग का मतलब ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो जब हम लोग दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के नीचे 1 और कितने अंक? 2 अंक, तो 2 जीरो। अब इसका नीचे वाला दशमलव ऊपर हटेगा और ऊपर वाला दशमलव नीचे, तो अब यहाँ 1 दशमलव पीछे 1 अंक। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इससे जब हम लोगों ने भाग दिया तो कितना आया था? 365। क्या आया था? अब 365 बटे में 10, एक अंक 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 36.5। देखिए 36.5, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो देख लिया भाग यहाँ पे कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर यदि आप दशमलव के भाग में दशमलव हटा के करें तो ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते। कह रहा है कि जब अंक 90.0675 को 15 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। यहाँ पे भी दोस्तों हमसे भाग कर 90.0675 को 15 से भाग देना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? भागना। तो सबसे पहले आप दशमलव हटा लीजिए, तो दशमलव के स्थान पे कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो। अब ये यहाँ हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब यह ऐसे लिख लीजिए। तो अब आप इसे 15 से भाग देते हैं। ठीक है, चलिए 15, देखिए 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90। क्या आएगा? 90। फिर यहाँ जीरो है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर 1 अंक जब हम उतारेंगे तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे? जीरो बढ़ाएंगे, है ना। तो फिर जब 1 उतारेंगे तो फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो 15, फिर 15 चौके 60, क्या बचा? 60, फिर 7 बता, फिर 15 चौके 60, 15 पचे
75, ठीक है। अब 4 अंक के बाद दशमलव लगा दे रहे हैं। तो देखिए ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही दे रहा है, ठीक है। देखिए आपको अगर ये भाग नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे भाग हल करके बता दूं मैंने वो भाग कैसे हल किया। देखिए पहले 2 अंक 15, 15 छक्के 90, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ 1 अंक उतरा, अब इसमें तो भाग जाने वाला नहीं है, तो हम लोग अगला अंक उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ 6 अपर ही भाग नहीं आएगा। फिर अगला अंक उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो अब जाएगा 15 चौके 60, 7 बचेगा, 1 अंक उतरेगा 5, तो 15 बचे 75। ये पूरा कट गया, आया कितना हमारा 6, इतना आ गया 60,045। अब बटे में 4 जीरो था, तो 4 जीरो यहाँ है, तो 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ कह रहा है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 0.1 बटे में 0.01 प्लस 0.01 बटे में 0, ये है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए आइए आपको इसको सबसे पहले आप दशमलव हटा लीजिए, दशमलव हटा देते, इसका दशमलव यहाँ, इसका दशमलव यहाँ, तो 1 बटे में 1, इसका दशमलव यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 100, उसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, ठीक है। प्लस इस फिर ऐसे इसमें भी कर लिए, दशमलव हटा लीजिए तो यहाँ 100 आ जाएगा, और यहाँ देखिए इसका दशमलव हटा वहाँ 10, यहाँ 100 आ गया, ठीक है। अब चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ आया 10 बटे में 1 और यहाँ 1 बटे में 10, ठीक है। तो यानी 10 प्लस इतना आ गया। तो चलिए 10 दहम्मा 100, 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 101 बटे में 10, 1 0 है तो 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे, तो दशमलव लगा देंगे, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आएगा 10.1। देख लीजिए 10.1, ऐसा कुछ नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए बटे में क्या आया था 101 बटे में 10, तो 101 बटे में 10, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट। उसके बाद देखिए 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, कह रहा है 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, मतलब दोस्तों इसको आपको दशमलव में भाग देना है। तो देखिए ये इतना तो आने वाला है, इसको ऐसे कर लीजिए, अब आप 101 बस ऐसे भाग दे लीजिए, जो आएगा वही लगा दीजिए। चलिए हम भाग देते हैं, तो यहाँ दशमलव बढ़ाया 0 आ गया, भाग जाएगा, नहीं जाने वाला है, भाग नहीं जाएगा ना, तो अब आप आगे करते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि अभी यहाँ पे अब मुझे अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि मैंने दशमलव लगा लिया, ठीक है। तो अब देखिए अब एक जब यदि दशमलव लगा हुआ है तो आप खाली 1 अंक ले सकते हैं, ठीक है, 1 0 उतर सकता है। यदि आपको 1 0 और लेना है तो वहाँ भी 1 0 बढ़ाना पड़े, तो यहाँ मैंने 1 0 बढ़ाया तो यहाँ भी अब भाग चला जाएगा, तो 16 छक्का 96, ठीक है, 16 छक्का 96 चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4, दशमलव लगा हुआ है 0 यहाँ हम ले सकते हैं, फिर 16 का 16, 16 दूनी 32, क्या ले लिया 32, 8 आ गया, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 16 पंजे 80, ठीक है। तो देखिए 17 यहाँ था, उसके बाद क्या आया 0.0625, देख लीजिए 0.0625, यही हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है, आइए हम आपको योगफल सिखा देते हैं, ठीक है, जोड़ते कैसे हैं। सवाल देख लीजिए, पहले हम सवाल लिख लेते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। 7.7, 7.07, 7.007, 7 ये देखिए यही हमें जोड़ना है, ठीक है। हमने देखिए दशमलव के स्थान पे दशमलव, जोड़ में यही ध्यान रखिएगा कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रखिएगा, उसके आगे पीछे देखिए जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ 3.2, ठीक है, हमें जोड़ना। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ लिखा हुआ है 64.25, तो दशमलव के नीचे दशमलव हमें लिखना ही पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा। तो अब इसको जोड़ते हैं 7, तो 7 7 14 हासिल 1, 7 1 8, 7 1 9 7 ना, 7 का 7 7 14 7 21 7 चौक 28 हासिल 2, 7 2 9, ये आ जाएगा हमारा। देख लीजिए ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन नंबर हमारा 4th बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन वो भी दशमलव का दे रखा है, ठीक है, इसे कैसे हल करते हैं। तो हम लोग प्रश्न लिख के आइए आपको हल करके दिखाते हैं।
तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं मैंने इससे पहले जब बॉड मास का नियम आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं। किसको हल करते हैं? भाग को। तो आइए सबसे पहले हम लोग भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाग को हल करेंगे। तो यहाँ भाग है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ गुणे का सिंबल है प्लस। ठीक है, अभी इसका दशमलव हम लोग इस यहाँ पे हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10, 3 त्रिका 9, 30 आ जाएगा, प्लस 10 गुणे 0 अब देखिए इसमें जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, एक अंक के बाद दशमलव प्लस 30, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना, और 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं। चलिए आइए हम आपको यहाँ जो दशमलव के नीचे दशमलव 2, 9, 1, 10 इतना। देख लीजिए राइट ऑप्शन आपका 2 नंबर है। मैं आपको दिखा दूँ ऑप्शन ये देखिए 40.2। ठीक है, यही हमारा राइट। अब आइए देखिए उसके बाद वाला प्रश्न कह रहा है कि 2 दशमलव का गुणनफल 14.837 है। यदि इसमें से एक संख्या ये है तो दूसरा दशमलव क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 2 दशमलव का गुणनफल, मतलब दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है। ठीक है, उसमें से एक संख्या मुझे पता है तो दूसरी हम x मान लेते हैं, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये आप लोग को हल करके दिखाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 14.8। देखिए 14.837 है, और एक संख्या हमें पता है, वो एक संख्या कितनी है? ये 4 इतनी। तो दूसरी संख्या हम x मान लीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। हो गया, समीकरण बन गया। इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आप करिए, ये गुणे में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो अब आप दशमलव हटा लीजिए। ठीक है, दशमलव हम लोग जब हटाएंगे तो आप जानते होंगे कि नीचे वाले का दशमलव हम लोग ऊपर हटाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया, और ऊपर वाले का दशमलव हम लोग नीचे हटाएंगे। अब जब हम लोग इसमें भाग देते हैं तब देखिए भाग दे लेंगे, उसके बाद आप पहले एक काम करिए, आप ये 0 काट सकते। अब भाग देगा, जो आएगा उसके एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए जब आप भाग दे लेंगे तो फिर उसके बाद जो आएगा उसके एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये 8वां नंबर क्वेश्चन 20, ये ऐड करना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो आइए हम आपको ऐसे जोड़ के यहीं पे दिखा भी देते हैं। देखिए 20.08, फिर लिखा हुआ था 20.008, फिर 20.0008, अब 20, इसके पीछे हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे तो 8, फिर देखिए ये इसका हिस्सा, ये इसका, ये इसका, तो यहाँ भी 8, यहाँ क्या आएगा? 0, यहाँ 0, यहाँ 8। देख लीजिए कौन सा आपको दिख रहा है। तो 4th नंबर ऑप्शन, ये देखिए बिल्कुल एकदम सेम यही आंसर आ रहा है। तो 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आप ध्यान रखिए कि प्लस और माइनस के दशमलव में दशमलव के नीचे ही रखिएगा, अन्यथा आपका जोड़ घटाना गलत हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है 275.000 3 गुणे 3.005 का लगभग मान होगा। मतलब दोस्तों इससे हमसे गुणा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा। तो आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए, उसके बाद 3 अंक यहाँ और 4 अंक यहाँ, तो 4 अंक के 3 अंक वहाँ का 4। देखिए जब हम लोग दशमलव का गुणा करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा गुणा करके, जैसे मान लीजिए हम लोग इसका गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसका तो देखिए 6 दूना 12 हासिल 1, 3 छंग 18, 1 19 गुणे 1 1 2 के 2, 1 3 के 3, इस सब इतना आ गया ना। तो अब देखिए दशमलव कहाँ पे लगाएंगे ना, तो 1 दशमलव यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, कुल कितने अंक? 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ ऐसे लगा दीजिए। वैसे ही इस प्रश्न में आप देखिए कि 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ है और 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो जब आप गुणा करिएगा तो 7 अंक के बाद दशमलव लगाइए। और उसके बाद आपसे लगभग पूछ रहा है तो दशमलव के आगे वाले जो अंक होंगे वही उसी के लगभग आपको बताना रहेगा। उसके बाद देख लीजिए इसमें आपको जोड़ने के लिए कह रहा है कि 13.3, 1.33, 1.0033 तथा 1.033 का सम क्या होगा, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो आइए जोड़ को दिखाते हैं आपको। तो देखिए अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, यहाँ दशमलव
3 3 6 1, 16.666 एक 6 और, ठीक है, 4 6 है। ये देखिए 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। अब देखिए आप 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25 को इससे गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल। तो अब ये देखिए ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, मैं इसको आपको बता देती हूँ, ठीक है, गुणा ही करना है खाली। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.93 का गुणा हमें किस में करना है, 25 में। आइए आप गुणा करके दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो पंक्तियाँ 15 हासिल 1, 5 45 1 46 हासिल 4, 5 45 4 49, ठीक है। अब 3 दूना 6, 2 9 18 हासिल 1, 2 9 18 1 19, इसे जोड़ते हैं 6 6 12 हासिल 1, 9 9 18 हासिल 1, इतना आ गया। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ। हमसे कह रहा है कि निकटतम मान बताना है। क्या बताना है, निकटतम। तो देखिए ये जो है ये लगभग कितना है, 248 है। अब हमें निकटतम बताएं तो 248, अगर मेरे पास 248 रहेगा तो मैं कहूँगी हाँ मेरे पास 250 रुपये है ना। हम लोग ऐसे कहते हैं कि लगभग मेरे पास 250 है। तो यहाँ हमसे निकटतम पूछ रहा है तो क्या होगा, 250 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको हमें सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। आइए आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए पहले ब्रैकेट में जो है उसे हल करें, उस ब्रैकेट में जो है उसमें क्या है, भाग। तो पहले भाग को हल करेंगे। तो हम लोग इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो इससे पहले हम भाग में बना लेते हैं। तो देखिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, +3, यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 दशमलव इतना आ जाएगा, और गुणे में क्या है 2/7। अब हम इसे ऐसे, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा पहले, ठीक है, या फिर आप दशमलव को पहले हटा लीजिए। अब काटिए 7 5 7 5 35, पीछे 1 0, तो इसे यहाँ काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 1। हल करने पे क्या आ गया दोस्तों, 1। तो देख लीजिए राइट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16,268 का निकटतम मान। अब बताइए यदि आपके पास 16,268 रुपये है तो आप क्या कहेंगे। आप कह क्या सकते हैं कि क्या मैं, आप देखिए सबसे अच्छा इसमें जो दिख रहा है वो ये है, क्योंकि दोस्तों ना आपसे इकाई का पूछा था, ना दहाई का पूछा था, ना सैकड़े का। यदि आपसे पूछता कि दहाई का निकटतम बताना है तब 70 बता देते, सैकड़े का यदि पूछा होता तो ये वाला हो जाता, लेकिन हमसे खाली निकटतम पूछा है। तो यदि मेरे पास 16,268 है तो मैं कहूँगी हाँ मान लीजिए मेरे पास 16,270 रुपये हैं, ठीक है। तो निकटतम देखिए सन्निकटतम, लगभग, बराबर जब कहता है ना, तो ये सब किसके करीब जा रहा है, किसके करीब ज़्यादा जा रहा है, जिसके करीब जाएगा वही ऑप्शन में देख के आप टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 1/125 का मान, वही दोस्तों दशमलव में हमें भाग देना है। तो यानी 125 से भाग किस में देना है, 1 में देना है। तो 1 में 125 से भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, अपर भी नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर अब जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा, 25 अट्ठे पूरा कट जाए तो क्या आएगा, देख लीजिए ये वाला, ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। उसके बाद कह रहा है कि 1 सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या होगा। तो देखिए 1 जो सही में है उसे तो ऐसे लेने, 8 का भाग 5 में। देखिए जब आपको कुछ ऐसा दे, जैसे कि यहाँ पे कह रहा था कि 1 सही 5/8, तो देखिए ये तो ऑलरेडी है ना, तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 8 का भाग 5 में देते हैं, दशमलव यहाँ बढ़ाया, देखिए 8 48, यहाँ 2 आ गया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, 4 दशमलव लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंजे 40। देखिए पूरा कट गया, कितना आ गया, तो 1 पहले से ही था, 0.625, ये नियम होता है, ठीक है, ऐसे करने का। आप इसको बिल्कुल आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो देख लीजिए 1.625। उसके बाद कह रहा था कि 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। भाग देना है, वो भी हमें लगभग बताना है। क्या बताना है फ्रेंड्स, लगभग बताना है, ठीक है। तो चलिए ये भाग दे के आपको हम दिखा ही देते हैं। देखिए यही क्वेश्चन था हमसे भाग देने के लिए, तो हम पहले दशमलव हटाते हैं, ठीक है। तो देखिए दशमलव 3 अंक के बाद था, 3 0, यहाँ 2 अंक के बाद है। अब देखिए ये कट के 2 0 2 0, अब यहाँ हम लिखेंगे
तो 1 0 इसका भी आ जाएगा, तो यहाँ डबल 0 हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या 15। जब हम इससे 15 से भाग देंगे, देखिए सबसे पहले 15 छक्का 90, 3 बचा, 15 दूनी 30, 4 बचा, फिर 15 दूनी 30, 10 बचा, ठीक है। फिर 15 छक्का 90, फिर 10 बचा, फिर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। 15 छक्का 90 ऐसे ही जाएगा, मान लीजिए इतना बार। अब बताइए लगभग किसके बराबर है। लगभग यदि आप कहें तो देखिए, अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऐसे लगभग मत बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। ये तीनों तो वैसे गलत हो जाएगा, तो यही लग रहा है, क्योंकि यही देखिए 6200 है, तो यहाँ 6000 हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाए तो परिणाम को दशमलव को बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। वही दोस्तों कि लगभग मान बताना है, वो भी क्या करना है। देखिए यदि 18.24 में, किसमें 18.24 में 20.2 से गुणा करें, क्या करें गुणा। चलिए गुणा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये दशमलव है, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 8 16, हासिल 1, 2 1 2 1 3, ठीक है। 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई सब 0 हो जाएगा। अब 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और उसके बाद 2 8 16, हासिल 1, 2 1 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ 8 4, उसके बाद 8 6 14, हासिल 1, 4 4 8 6 3। तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन में हमसे क्या रहा था कि दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर। देखिए दशमलव के बिना हमसे कह, तो दशमलव इधर है, तो दशमलव के बिना कौन सी संख्या है 368, तो 368 उस शायद यही हो जाए, देख लीजिए। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमसे खाली दशमलव वाला नहीं पूछा, जो दशमलव उसे आप हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 9 के बराबर। सबका गुणा कर लीजिए, किसमें 9 आ जाता है वही हमसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90, फिर 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इसमें ऐसे करेंगे, ऐसे इसमें ऐसे, इसमें जो आ जाएगा, जिसमें 9 आ जाए वही राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से 1.09 गुणे इतने का निकटतम मान बताना। वही दोस्तों आपको गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करके निकटतम मान बताना है, ठीक है। दशमलव के आगे वाला, ठीक है, जो खाली बिना दशमलव वाला था, दशमलव के पीछे वाला तो दशमलव में चला जाता, आगे वाला सही रहता, तो वही का निकटतम मान बताना। उसके बाद देखिए इसे हमें सिंप्लीफिकेशन यानी हल करना है, तो चलिए आइए आपको हल करके दिखाते हैं। तो ये देखिए यही हमारा क्वेश्चन था, इसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा हल कर लेते हैं। तो जब इसका पहले आइए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करने पे इतना आ गया, अब फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए जब दशमलव के बाद दशमलव 3 2 5, फिर 0 5 1 6, ठीक है, यही आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो भी हमसे निकटतम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, निकटतम, तो यही 5 हमारा राइट आंसर हो जाए। देख लीजिए ये इसके योगफल का निकटतम मान पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है, योगफल का निकटतम मान पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दशमलव में से चेंज कर लेते। तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ 8 5 3 0 इतना आ गया। अब पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको ऐसा कोई दिख रहा है तो यही लगा दीजिए, अगर नहीं दिख रहा तो तब हम लोग चेंज करते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में है, ठीक है। पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले सबसे घटते हुए क्रम पहले सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो और ये इधर भी ऑप्शन है, ये देखिए, और देखिए, तो देखिए ये हमारा राइट है, क्योंकि देखिए 12.750 750, उसके बाद 12.705, फिर 12.075, तो सबसे अच्छा यही घटते क्रम में, तो सेकंड नंबर राइट ऑप्शन। उसके बाद देखिए फिर आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, दशमलव को छोड़ से भाग दिया जाए, घटाया जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या। पहले से हम लोग इस संख्या को हम आपको हल करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे बदलते हैं, 4 तिहाई 12 1 13/4 प्लस 5 तिहाई 15, मतलब 150 में 1 जोड़ेंगे तो 151/50 प्लस
80 प्लस 87 बटे में 40। इसका हम लोग अब इसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये मिश्रित भिन्न था, अब हम लोग इसको अब बदल लिए हैं, तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, अब इसको हम लोग लासा लेंगे, फिर हल करेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं। तो देखिए मैंने इधर इसका लासा लिया, लासा कितना आ गया हम लोग के पास 200 आ गया, ठीक है। तो अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 × 50 आएगा, 50 का इसमें गुणा करेंगे तो 13 × 5 = 65, 650 प्लस इसमें जब हम लोग करेंगे तो आएगा 50 का इसमें भाग दीजिए तो 5 × 24 1 जो 4 आएगा, 4 4 × 1 4 4 × 5 = 20, हासिल लागे 2 4 × 1 4 2 6 प्लस इसमें करेंगे तो 5, फिर उसके इसमें गुणा करते हैं 5 7 35, हासिल लागे 3, अब 5 8 40 3 43, फिर इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करते हैं, चलिए आइए जोड़ के दिखाते हैं। 5 4 9 8 6 4 10, ठीक है। इसको जोड़ लिया, कितना आ गया, इतना। अब बटे में क्या है 200 है, ठीक है। अब चलिए अब इसको भी हल करके दिखाते हैं। हम लोग 200 को इस प्रकार लिख सकते हैं, हैं। उसके बाद चलिए यहाँ हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ देंगे तो 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 × 5 = 10, फिर 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 1 बचा, फिर वहाँ हो जाएगा 2 × 5 = 10, इतना आ गया। अब यहाँ क्या है, इतना, देखिए इतना आने के बाद भी उसके नीचे क्या है 100 है, क्या है 100 है। तो अभी 2 अंक के बाद और दशमलव, यहाँ 1 अंक और है पहले से, ये 2 अंक के बाद और लगेगा तो यहाँ यानी दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा दशमलव का छोटा से छोटा कौन सा भाग घटाया जाए ताकि परिणाम में एक पूर्ण संख्या हो। तो देखिए कह रहा था कि उस दशमलव में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि वह पूर्णांक हो जाए। तो देखिए इसमें हम क्या घटाए किया, एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो जो दशमलव के बाद है यदि मैं वही इसमें घटा दूं तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा 5। तो इसमें क्या घटा दे, यानी 0.445 घटा दे, 0.445 घटा दीजिए तो वह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। आइए अब 24 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए 24 नंबर में हमारा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम क्या हल करेंगे, भाग को। तो चलिए आइए भाग को हम सबसे पहले कर लेते हैं हल। इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। दशमलव जब यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ अंक, चलिए पहले दशमलव आइए आपको हटा के दिखाते। तो इस यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 अंक था, यहाँ 1 अंक था। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ इसे काटेंगे तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ना, +2 × 5.1 हो जाएगा, माइनस में इतना। अब गुणा होगा, क्या होगा, गुणा होगा। गुणा करिए तो 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, इतना आ गया। अब हम लोग जोड़ेंगे, अब हम लोग जोड़ करते हैं। तो 0.01 में 10.2 जोड़ना है, इतना आ गया। अब इसमें हमें घटाना है, क्या घटाना है, 0.5, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। यहाँ ये इससे उधार लेगा, ठीक है, ये उससे उधार लेगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ क्या आ जाएगा 9, 9.71 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आइए आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। फिर देखिए आप क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे कह रहा था कि 3 सैकड़ा + 9 दहाई + 5 हज़ारवा का योगफल क्या होगा। देखिए सैकड़ा में इनसे क्या होता है 100 होता है, तो यानी 300, दहाई मतलब 10, मतलब तो यानी 90, ठीक है, इतना जोड़ दिया। अब उसका 5 हज़ारवा कह रहा है, यानी 5/1000। इसे जब आप चेंज करेंगे तो 0.005 आएगा, इसी में आप ऐड कर दीजिए। जब इसमें आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 390.005। देख लीजिए फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 8 का स्थानीय मान बताना लिखा हुआ है। तो 39,804.076, ठीक है। इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। तो दशमलव के आगे के अंकों का स्थानीय मान वैसे निकलता है जैसे हम लोग सिंपल सा निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 के बाद कितने अंक 2, तो यहाँ इसके पीछे 2 यानी 800 हो जाएगा, राइट है, ठीक है। देखिए जो स्थानीय मान दशमलव के आगे के अंकों का बहुत सिंपल होता है, पीछे के अंकों का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा था कि 81/45 का मान क्या होगा, यानी दोस्तों 81/45 का, इसे पहले हम लोग काट लेते हैं। 9 9 81, 9 5 45 आ जाएगा। 9/5 भाग देते हैं 5 से हम लोग 9 में, तो 5 × 9 5, यहाँ आ गया 4, दशमलव लगेगा, 5 8 40, यानी 1.5
8, 1.8 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव हम लोगों ने नोटिस नहीं किया था, तो अगर हम लोग यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो ये दशमलव कट जाएगा, है ना, हट जाएगा अपने आप पे। अगर यहाँ दशमलव हटा देते तो यहाँ ऐसे क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10, यहाँ 90 आ जाएगा, तो ये दशमलव कोई रीज़न ही नहीं आएगा, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 राइट है। उसके बाद देखिए 28 नंबर सवाल में हमसे क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि 58,963.05 9 में 8 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 58,963.059। देखिए 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 के पीछे कितने अंक, 1 2 3, खाली दशमलव के आगे की बात करिए, दशमलव वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, कितने अंक, 3, तो यहाँ 3 जीरो लगा दीजिए। अब 3 की बात करिए, इसके पीछे कितने अंक, 1 भी नहीं, तो 1 भी जीरो नहीं। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, घटाइए इसमें इसको, 7 9 9 7। ठीक है, देख लीजिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि एवं 3.003 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल निकालिए। मतलब एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, फिर उन दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए कह रहा है कि 0.8 और 0.004 का गुणनफल हो गया, तो देखिए 4 8 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद दशमलव यानी 0.032 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि इसका मान बताइए। देखिए 4 चौ 16 और 16 चौके 64, 3 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, यानी टोटल 6 अंक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यही राइट है, 6 अंक के बाद दशमलव लग गया। ठीक है, उसके बाद इसका हमें भाग करके मान बताना, इसमें भी भाग करके मान बताएं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको दशमलव के पूरे पार्ट को हल करा दिया। दशमलव में आप बस थोड़ी सी यहाँ जो मैं बातें बताऊँगी उसका आप ध्यान रखिए कि दशमलव के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता। दशमलव के आप आगे कितना भी जीरो बढ़ा लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब कोई संख्या है जो कि दशमलव में नहीं है, उस संख्या के दशमलव में नहीं है, यदि आप उसके दशमलव लगा के उसके पीछे कोई भी जीरो बढ़ाइए, उसका भी कोई महत्व नहीं होने वाला है। ठीक है, इन सब बातों को आप ध्यान रखिए। और वैसे भी किसी संख्या भी ऐसे हम देखिए, यदि हम लोग मान लेते हैं कि यदि कोई संख्या दशमलव में है, हाँ है ना, तो उसको हम लोग खाली दशमलव में ऐसे नहीं कि 0.50, उसके आगे 0.50 हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कुछ बातों को आप इसमें और जोड़ घटाने में हमेशा ध्यान कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो दशमलव की और जो बातें आपको नहीं समझ में आएंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अनुभाग सेकेंड, ये देखिए पेन चल गई है, अनुभाग सेकेंड ये अभ्यास प्रश्नावली आपको हम PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से इसे हल कर लीजिए। कि देखिए जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे वो मैंने आपको पूरा हल करा दिया है। इसी से जो मैंने जिस प्रकार की सवालें इस अभ्यास में हल कराई है वही जस्ट इसमें भी आपको मिलने वाला है, तो आप इसे स्वयं भी हल कर सकते हैं। और हाँ, जो सवालें मैंने आपको बोली हैं वो आप ज़रूर एक बार खुद से ट्राई करिएगा और खुद से ज़रूर हल करिएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।